एनी थॉर्नडाइक प्राइमरी फिजिशियन एट जनरल हॉस्पिटल बोस्टन, उन्होंने डिसाइड किया हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर की डाइट हैबिट को चेंज करने का। अक्सर वहाँ के स्टाफ कोल्ड ड्रिंक या स्वीट बेवरेज यूज़ करते थे। वो इसके बदले में वाटर ड्रिंकिंग के फ़ायदे लोगों को बताना चाहती थी। वो किसी को भी मोटिवेशनल स्पीच नहीं देना चाहती थी। कैश काउंटर के पास एक फ्रिज पड़ा था और उसमें सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स रखी हुई थी। एडिशनली एनी ने फ्रिज में ढेर सारी वाटर बॉटल्स रख दी। सिर्फ फ्रिज में ही नहीं, उन्होंने वाटर बॉटल हॉस्पिटल के हर कोने में रखवा दी। कुछ ही दिन में सोडा बोतल की बिक्री 11% डिक्रीज़ हो गई और वाटर बॉटल की बिक्री 25% इंक्रीज़ हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व योर प्रॉब्लम्स में, जहां मैं आपको बुक के हर चैप्टर की नॉलेज देता हूं ताकि आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो और लोगों की आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ और लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएँ। इसीलिए मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाया है जहां आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सबमिट भी कर सकते हैं ताकि कोई और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। आज का हमारा चैप्टर है मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड, एनवायरनमेंट मैटर्स मोर। इस चैप्टर में हम जानेंगे क्यों मोटिवेशनल वीडियो देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता और क्यों एनवायरनमेंट चेंज ही आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप भी मोटिवेट हो के फेल हो चुके हैं? तो आप आज जान जाएंगे ऐसा क्यों होता है। इसलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला ऑफ बिहेवियर, B equal to FPE, where B is behavior, P is person, E is environment and F is function. So the behavior is functions of person in an particular environment. आप ग्रोसरी स्टोर में ग्रोसरी लेने जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा सभी अननेसेसरी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स और आइटम्स नियर टू एक्सपायर, ये सभी चीज़ें स्टोर के फ्रंट में रखी जाती हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपको इसकी ज़रूरत होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे सामने जो ज़्यादा होगा हम उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है और आप बिना प्लान के शॉपिंग करने गए हैं तो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा हैं कि आप इन अननेसेसरी चीज़ों को भी खरीद लेंगे। जस्ट लाइक अदर एनिमल्स, ह्यूमन के पास भी ढेर सारे सेंसर्स होते हैं और विज़न उनमें से सबसे मेन सेंसर है। ह्यूमन आइज़ में 10 मिलियन सेंसर्स होते हैं। आपके बिहेवियर पे आपकी देखी हुई चीज़ें बहुत असर डालती हैं। अगर आप किसी को एक्सरसाइज के बारे में बोलते हुए सुनेंगे तो आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आप किसी को एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे तो आप बहुत मोटिवेट होंगे। इसलिए मैंने इन जनाब को एक्सरसाइज करने पे लगाया हुआ है। द गुड न्यूज़ इज़ डैट कि आप अपने विज़न के सिर्फ विक्टिम नहीं होते, आप अपने विज़न के आर्किटेक्ट भी होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने विज़न को आर्किटेक्ट कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं। हाउ टू डिज़ाइन योर इन्वायरमेंट फॉर सक्सेस। 1970 के एनर्जी क्राइसिस में डच रिसर्चर्स ने कंज्यूमर्स की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को ऑब्जर्व करने का डिसाइड किया। उनको 2 तरह के घर मिले, एक जिसमें बिल कंजप्शन बहुत कम होता था और दूसरा जिसमें पहले के कंपैरिजन डबल होता था। They both have the same appliances, same voltage, same lifestyle. सब कुछ सेम था। फिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से पहले घर का बिल दूसरे घर के कंपैरिजन हाफ आता था? बस एक डिफरेंस, वो एक डिफरेंस था दूसरे कंज्यूमर का मीटर बेसमेंट में लगा हुआ था और पहले कंज्यूमर का मीटर हॉल में लगा हुआ था। पहला कंज्यूमर अपने मीटर को देख के इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की कोशिश करता था। अगर आप भी इलेक्ट्रिसिटी सेव करना चाहते हैं तो अपने मीटर को किसी ऐसी जगह पर रखिए जहां आप उसे बार बार देख सकते हैं। इसकी वजह से आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेव कर पाएंगे। चलिए एनवायरनमेंट चेंज पे हम एक फ़नी एक्सपेरिमेंट देखते हैं। 1990 में क्लीनिंग स्टाफ ऑफ स्कैफोल एयरपोर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया वॉशरूम के क्लीन रखने का। उन्होंने एक फ्लाइंग बटरफ्लाई स्टिकर लगा दिया मेंस के यूरिनल टॉयलेट के सेंटर में। जितने भी लोग वहां यूरिन करने आते थे वो उस फ्लाइंग बटरफ्लाई को टारगेट करते थे, जिसकी वजह से लीकेज नहीं होती थी और एयरपोर्ट का क्लीनिंग बजट 8% तक रिड्यूस हो गया। अगर आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने ऐसा कब और कहाँ एक्सपीरियंस किया था। इस दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारी विज़न और हमारा इन्वायरमेंट बहुत मायने रखता है हमारे बिहेवियर चेंज पे। Here are some example where you can use your vision and environment to change your behavior। आप हर रात मेडिसिन लेना चाहते हैं तो मेडिसिन को अपने पिल्लो के नीचे प्लेस कर दीजिए। आप गिटार सीखना चाहते हैं तो गिटार को अपने हॉल में रख दीजिए। आप वाटर ड्रिंक करना चाहते हैं तो वाटर बॉटल्स भर के अपने घर के हर कोने में रख दीजिए। आप सुबह जिम जाना चाहते हैं तो अपने बैग अपने शूज़ रेडी करके आप हॉल में रख दीजिए, ताकि आप जैसे ही उठें उस बैग और शूज़ को देख के आप जिम चले जाएं। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे इन्वायरमेंट में जीते हैं जो दूसरों द्वारा क्रिएट किया जाता है। अपने इन्वायरमेंट को खुद क्रिएट कीजिए, अपने हैबिट्स खुद बनाइए और अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जिए और इस लाइफ को ऐसा बनाइए जिससे आपको सक्सेस हासिल हो सके। द कॉन्टेक्स्ट इज क्यू। सिर्फ एक चीज़ ही आपके बिहेवियर को चेंज नहीं करती, ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है जो आपके बिहेवियर को चेंज करता है। ऐसा हो सकता है कि आप घर में शराब नहीं पीते हैं, पर किसी पार्टी में जाकर इन्वायरमेंट को देखकर म्यूज़िक सुन के आप शराब पी ही लेते हैं। हो सकता है आप घर पे एक्सरसाइज नहीं करते हो, लेकिन जब भी आप जिम जाते हैं, वहाँ का माहौल देखते हैं, वहाँ का म्यूज़िक सुनते हैं तो खुद ही एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। हम सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को हैबिट असाइन कर लेते। इस सराउंडिंग से हमारा एक रिलेशनशिप बन जाता है और ये रिलेशनशिप सबके लिए अलग अलग होता है। उसी सोफे पर जिस पे आप बैठ के यूट्यूब देख रहे हैं, हो सकता है कोई और फैमिली मेम्बर उसी सोफे पे बैठ के बुक पढ़ता हो या कोई काम करता हो। ये सोफ़ा आपके बिहेवियर को डिफ़ाइन नहीं करता, ये सोफे के साथ आपका रिलेशनशिप आपके बिहेवियर को डिफ़ाइन करता है। आप अपने घर के किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई भी रिलेशनशिप बना सकते हैं, बस रूल ये है कि किसी एक ऑब्जेक्ट से दो रिलेशन नहीं बना सकते। आप अगर सोफे पे बैठ के टीवी देखते हैं तो आप सोफे पे बैठ के बुक नहीं पढ़ सकते। आप अगर किचन में स्नैकिंग करते हैं तो आप किचन में मेडिटेशन नहीं कर सकते। इस रूल से बड़ा और सबसे बड़ा रूल ये है कि आप बेड के साथ और कोई रिलेशनशिप नहीं बना सकते। आप बेड पे सिर्फ स्लीपिंग का रिलेशन बनाइए और कोई काम आप बेड पे मत कीजिए। जब आप कोई और हैबिट बेड पे स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी नींद के साथ रिलेशन तोड़ रहे होते हैं। आपका बेड से कोई और रिलेशन वैसा ही है जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है बट लाइफ को बर्बाद ही कर देता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई भी रिलेशन बनाइए, कोई भी हैबिट स्टार्ट कीजिए उस ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन बेड के साथ सिर्फ और सिर्फ नींद का रिलेशन होना चाहिए आपका, और कोई हैबिट आपकी बेड से शुरू नहीं होनी चाहिए। आपके घर में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, आप उन ऑब्जेक्ट से अपना रिलेशन बनाइए, कोई हैबिट स्टार्ट कीजिए। These objects will help you to start any habit and habits will help you to get success. So start making relation with objects and get success. My thoughts, इस चैप्टर के एंड में मैं ये कहूँगा कि अच्छे रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आपका पार्टनर हो, आपके फ्रेंड्स हो या आपके फैमिली मेम्बर्स हो। हर ऑब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई फ्रेंडशिप बनाइए और वो ऑब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा आपकी हैबिट स्टार्ट करने में। और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपका सबसे मुश्किल काम आपके लिए सबसे आसान बन गया। हैबिट बनाइए, सक्सेसफुल बनिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी चैप्टर को मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।